चलिए, सवाल दे रहा है, एक पाइथागोरस त्रिक ट्रिपलेट ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 6 है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम निकालते हैं ना, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग इक्वल टू कर्ण का वर्ग। ये सेटिस्फाई करता है किसको? पाइथागोरस थ्योरम को। तो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करने के लिए इनमें से कौन सी ट्रिक है जो काम आएगी? देखो, इसको निकालने का तरीका है 2m m² -1 और m² +1। 2m सबसे छोटी संख्या है, तो 2m बराबर कितना है? 6। तो यहाँ से m बराबर कितना आएगा? 3। 3 को m की जगह, अब ये m का मान है, इसको रख दो इसकी जगह, तो 3 तिरका 9, 9 में से 1 जाएगी कितना? 8। यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 तिरका 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10। जो ट्रिपलेट बनेगा सबसे छोटी संख्या कितनी थी? 6, 8 और 10। 6, 8, 10 ही वो ट्रिपलेट है जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, जो कि ऑप्शन 3 में है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 6, 8, 7, जेड 9 9 से पूर्णतः विभाज्य हो। 9 से विभाज्य होने का जो नियम है, इन संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी, 9 से डिविजिबल होगी। तो 9 और 7 16, 8 24 6 30, 30 प्लस जेड अपॉन 9। अब जेड की जगह क्या रखें जो 9 से पूर्णतः संख्या विभाजित हो जाए? तो 9 चौको 36, ऊपर योग 36 होना चाहिए, तो जेड की जगह हम 6 रखते हैं, जेड बराबर 6 रख दें, तो कितना हो जाएगा? 36 अपॉन 9। 9 से कटेगा ये कितना? 4 बार, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 3 सही। चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए, सवाल दिया है यदि 21 60 इक्वल टू 2 पे पावर ए इंटू 3 पे पावर बी इंटू 5 पे पावर सी हो, तो 3 पे पावर ए इंटू 2 पे पावर माइनस बी इंटू 5 पे पावर माइनस सी का मान क्या होगा? 2160 का फैक्टर करिए, 2160 का फैक्टर। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16, 0, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 ती 6 और 2 पंचे 10, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 15 तिया 45, 3 पचे 15 और अंत में आ जाएगा 5। यानी यहाँ से जो निकल के आएगा खंड से 2 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 1, ये निकल के आया। इनकी घातों की तुलना कर दीजिए इनके साथ, तो यहाँ एक घात है, ए बराबर कितना हो जाएगा? 4, बी बराबर कितना हो जाएगा? 3 और सी बराबर कितना हो जाएगा? 1। अब यहाँ पर देखिए, ए पे पावर क्यू है, तो ए पे पावर क्यू है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पे पावर ए की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 4, 4 लग जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस की घात है तो 1/2 पे पावर माइनस कर बी करेंगे तो बी का मान, अब माइनस नीचे आ गया तो माइनस चिन्ह हट जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3, तो 2 पे पावर लग जाएगी 3, मल्टीप्लाई सी पे भी घात माइनस का है तो 1/5 कर देंगे, सी पे घात कितनी है? 1, तो 1 लग जाएगी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 त्रिका 9, 27, 81, 81 मल्टीप्लाई 1/2 दूनी 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई 1/5, तो ये टोटल जो आएगा ऊपर 81/40। तो 81/40 किस में है? ऑप्शन ए में है। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। पार्श्व आकृति द्वारा ज्ञात करें x का मान, x की वैल्यू निकालनी है इसकी। हम देख रहे हैं 2 का क्यूब, यदि हम 2 का क्यूब करें तो 8 आएगा। ऐसे ही अगर इसका क्यूब कर दें तो 27 आएगा, अगर हम इसका भी क्यूब कर दें तो 64 आएगा। तो क्यों ना हम 1 का भी क्यूब करेंगे, तो कितना? 1 का क्यूब 1 ही आता है। तो यहाँ x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1।
जो कि ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए सवाल नंबर 5 दिया गया है, एक आयत की लंबाई में 80% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल न बदले। देखो इसकी एक ट्रिक होती है, x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100। जब वृद्धि की बात की जाए, वृद्धि करने पर तो प्लस, या इसका उल्टा समझ लो कि जब प्रतिशत कमी पूछी जाए तो प्लस, जब प्रतिशत वृद्धि पूछी जाए तो माइनस, या यहाँ से पकड़ लो, जब वृद्धि पूछी जाए तो प्लस, कमी पूछी जाए तो माइनस, दोनों तरफ से कर सकते हो। यदि यहाँ से देखोगे कि प्रतिशत कमी कितनी हो रही है तो उसका उल्टा हो रहा है, अगर यहाँ से देखोगे वृद्धि तो उसके साथ में चल रहा है प्लस, एरो कह रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी प्रतिशत कमी करनी होगी पूछा जाए तो प्लस, जब वृद्धि की पूछी जाए तो माइनस कर देना, खत्म बात। यहाँ से लेके चलिए, अब इसमें जो x है वो x क्या है, जो ये 80% की वृद्धि या कमी जो दी जा रही है वही x का मान होता है। तो ऊपर कितना आ जाएगा 80, नीचे 100 और 80 जोड़ेगा कितना 180 और मल्टीप्लाई 100। एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 से कटेगा 9 बार, ये कटेगा 5 बार, ठीक है। 8 पंच 40 यानी 400 बटे 9, ठीक है। अब 9 का भाग देंगे तो 9 चौको 36, यहाँ से 4 बचेंगी तो फिर 9 चौको 36, फिर 4 बचेंगी, तो यही चलता रहेगा, यानी 44.44%, जो कि ऑप्शन 2 में है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अच्छा, ये सवाल एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं, ये व्यर्थ सवाल नहीं है, ये सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या होगा, यह पूछा गया है। जरा ध्यान दीजिए, घन की एक भुजा, मान लो घन की जो भुजा है वो क्या है, लंबाई ए है, टोटल भुजाएं कितनी है उसकी 12, कितना हो गया 12a। तो अब ये क्या कह रहा है, आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। तो टोटल आयतन हुआ ए क्यू, यानी कि भुजा ये है तो ए क्यू बराबर आयतन क्या होता है घन का, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ए क्यू बराबर कितना हो गया 12 है। इसकी एक घात से एक ये खत्म हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा 12, ये हो गया ए स्क्वायर वैल्यू। अब कह रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें पता है घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, घन में एक मतलब क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये भी ए है ये भी ए है, तो कितना ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। अब ये एक फलक का क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठ कितने होते हैं टोटल उसमें घन में 6, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो। अब हमें पता है ए स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी 12, 12 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 72, 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में है। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 6, लघुत्तम समावर्तक 432, यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसका फॉर्मूला होता है लासा इंटू मासा इक्वल टू प्रथम पद इंटू सेकंड पद, ठीक है। लासा दिया गया है 432, मासा दिया गया है 6, प्रथम पद दिया गया है, एक पद दिया गया है 48, ठीक है। 48, तो दूसरी संख्या क्या होगी, x होगी। अगर यहाँ से हम x निकालेंगे
432 मल्टीप्लाई 6 और बटे 48। 6 से कटेगा 8 बार, 8 से काटेंगे ये 8 पंच 40, 8 चौको 32, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 54, जो कि ऑप्शन 2 में है। चलिए सवाल नंबर 8 की ओर। किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है, तो उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा? जाहिर सी बात है, 1 से लेकर 16वीं तारीख तक 3 शुक्रवार निकल गए, 3 शुक्रवार निकल गए, ठीक है, 16 तक। तो 3 मंगलवार भी निकल गए, 3 मंगलवार भी निकल गए 16 तारीख तक। अब 16 के बाद 4 दिन बाद पड़ेगा क्या? मंगलवार। तो 16 में +4 कर देंगे, कितना? 20 तारीख। यानी ये चौथा मंगलवार पड़ेगा, वो पड़ेगा 20 तारीख को, जो कि ऑप्शन 3 में है। तो चलिए, ये यूपी टेट में पूछे गए सवाल हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल। चलिए, सवाल दिया गया है, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? ये आयत है, विकर्ण 17 मीटर, इसका क्षेत्रफल पूछा गया, परिमाप भी हमको दिया गया है। ये लंबाई और ये हो गई चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई। मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकलेगा वो 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा, ठीक है, इस इक्वेशन बन गई। अब आते हैं परिमाप पे। परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना है? 46। यदि यहाँ से लंबाई प्लस चौड़ाई निकालेंगे, 2 का उसमें भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा? 23। इन दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आएगा l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2lb इक्वल टू 529 हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। अब l स्क्वायर b स्क्वायर का मान हमें दिया है 289, तो 289 इसमें से घटेगा, तो 529 से अगर हम 289 घटाएंगे तो 0 12 में 8 गई 4 और 4 में 2 गई 240 आ जाएगा। अब इस 240 में इस 2 का भाग लगेगा, तो देखो 2lb इक्वल टू कितना? 240, क्योंकि l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान 289 है, वो इसमें से घट जाएगा, 240 बचेगा। यहाँ से जब हम lb निकालेंगे तो 240 में 2 का भाग लगेगा, कितना आ जाएगा? 120। तो इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये निकला है लंबाई गुणे चौड़ाई 120 वर्ग मीटर, जो कि ऑप्शन 4 में है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री है, तो बहुभुज में कुल भुजाओं की संख्या कितनी है? इसके दो फार्मूले होते हैं। यदि डिफरेंस कोण, यदि डिफरेंस एंगल 90 से कम हो तो फॉर्मूला लगेगा n-2 अपॉन n इंटू 90। यदि डिफरेंस कोण 90 से ऊपर है तो n-2 अपॉन n इंटू 180 लगता है। कब? जब 180 से जब 90 से ऊपर हो, ठीक है। अभी हमें डिफरेंस कोण कितना है? 60। फॉर्मूला लगाएंगे ये, तो n-2 अपॉन n इंटू 90 इक्वल टू कितना दिया है डिफरेंस कोण? 60। डिफरेंस एंगल कितना है? 60 है। n को हम मल्टीप्लाई कर दो तो n-2 और इस 90 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? ये 90n माइनस 180 इक्वल टू 60 है। यहाँ से देखो, ये 60 आके यहाँ से घटेगा तो यहाँ बचेगा 30n, 180 चला जाएगा उधर। यहाँ 0 से 0 काट देंगे तो जो n बराबर हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 6 डिग्री। 6 डिग्री नहीं, भुजाओं की संख्या निकाल ली हमको, तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें? 6, जो कि ऑप्शन 1 में है। तो ये हो गया 10 सवाल इस वीडियो में। ये सभी सवाल एग्जाम में पूछे हुए सवाल थे, 10 के 10 सवाल। तो वीडियो आपको पसंद आए तो थोड़ा कष्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का कोई खर्च नहीं पड़ेगा आपका, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।